कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। हाय दोस्त, मैं सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार दास। मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैंने 2015 में बीएससी मैथ ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन रांची कॉलेज रांची से कंप्लीट किया। उसके बाद 2016 से 17 के बीच में नियर लाहकोटी सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर से कंपटीशन की तैयारी किया हूँ। उसके बाद 18 से 19 के बीच में जेएसएससी के माध्यम से ऑर्गेनाइज्ड सब इंस्पेक्टर के पद पर कंपटीशन में मैंने शामिल हुआ और फाइनली 2019 में ही मैंने ज्वाइनिंग भी किया हूँ इस पद के तौर पर। दोस्तों, इस सफलता के पीछे सबसे बड़ी योगदान मैं सक्सेस पॉइंट को देना चाहूँगा। जो यहाँ के जो डायरेक्टर और मैथमेटिशियन टीचर हैं ब्रजकिशोर पांडे सर, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने मुझे एक अच्छे मार्गदर्शक के तौर पर गाइड किए और उसका रिज़ल्ट सामने दिख रहा है दोस्तों। क्योंकि उन्होंने मुझे अक्सर कहा करते थे कि बिना मार्गदर्शक के भी आप अच्छे लगन से, कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय लग जाता है। अगर आप यही कोचिंग सेंटर में या कुछ एक अच्छे मार्गदर्शक के निगरानी में रहकर तैयारी करते हैं तो आप कम समय में सही तरीक़ा से सही समय पर आप जॉब को, अपना कैरियर को में सफल हो पाएंगे। और ये सही साबित हुआ भी। क्योंकि दोस्तों, जैसे जैसे हम अपना कैरियर को लेकर के समय खोते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा प्रेशर बढ़ते जाता है। चाहे प्रेशर आपका समाज का हो, परिवार का हो या अपना फ्रेंड सर्किल का हो, उसका प्रेशर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। और इस सिचुएशन में ना तो हम ठीक से पढ़ पाते हैं और ना ही अपने कैरियर में कुछ कर पाते हैं, और बल्कि खाली प्रेशर बढ़ते जाता है। सो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप भी सही दिशा में जाएं, सही मार्गदर्शक के पास जाएं और सही समय पर अचीवमेंट करें अपनी कैरियर को, अपने गोल को, अपने टारगेट को, और अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए एक सफल कार्यकर्ता के रूप पर काम कर पाएँ। दोस्तों, चूँकि अगर आप एक अच्छे मार्गदर्शक के पास जाते हैं तो आपको किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये उनको पता होता है। और आपको कौन सा क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं प्रॉब्लम है, और किस क्वेश्चन को आप किस तरह से समझ पाएंगे, ये कोचिंग के जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, उनको पता होता है। सो दोस्तों, एक अच्छे मार्गदर्शक को चुनें ताकि अनर्गल चीज़ों पर ध्यान ना दे करके, अनर्गल चीज़ों को जो क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाने वाला है उस पर ज़्यादा फोकस ना दे करके उस पर फोकस देने का प्रयास करें जो आपको कैरियर को में आपको काम आए, आपको कंपटीशन में काम आए, आपको सफलता प्राप्त में काम आए। उस चीज़ को फोकस करने में ज़्यादा ध्यान दें। इसके लिए आप एक अच्छे कोचिंग सेंटर को चूज करें और सफल हों। और मैं जानता हूँ या मैं समझता हूँ कि इसके लिए फिट हैं हमारे कोचिंग सेंटर सक्सेस पॉइंट के डायरेक्टर ब्रजकिशोर पांडे सर। चूँकि उनका अनुभव लगभग 18 से 20 साल का है तकरीबन, बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है। मुझे लगता है कि उनका जो पढ़ाने का तरीका है, उनका जो व्यवहार यहाँ तक का है, अगर दोस्तों आपको नहीं समझ में आता है तो आप उनसे पर्सनली मिलते हैं और वो आपको अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह अपना केबिन में बैठा करके हर एक क्वेश्चन को, आप चाहे जिस क्वेश्चन को पूछें, पर्सनली करके इंडिविजुअली आपको बताएंगे और बताते हैं। इससे आपको किसी के सामने बोरिंग भी फीलिंग नहीं होगा, बोरियस भी नहीं होगा, डिमोरलाइज भी नहीं होते हैं, और आपको उस क्वेश्चन को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंस प्राप्त करिएगा। सो दोस्तों, एक अच्छे कोचिंग टीचर के पास जाएं, यानी सक्सेस पॉइंट के पास कोचिंग सेंटर में जाएं और अपना करियर को सफलता में आपका उनका योगदान लें। तो दोस्तों, पहले कभी भी हासिल नहीं किया हुआ हासिल करने के लिए पहले कभी भी नहीं किया हुआ करना होगा। इस स्लोगन पर अपना ध्यान दें। यानी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जो पहले प्राप्त करना चाहते थे, जिस टारगेट को अचीव करना चाहते थे और उसको अचीव नहीं कर पाए हैं, तो अपने अंदर कमी को ढूंढिए। यानी कि उसे प्राप्त करने के लिए जो नहीं किए हैं
उसको करने का प्रयास करें। यानी आप उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए थे और वो नहीं कर पाए हैं, उसको करने का प्रयास कीजिए। उसको सोचिए कि कहाँ पर कमी रह गया था, किस चीज़ में आप नहीं कर पाए थे मेहनत, किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दिए और नहीं ध्यान देना चाहिए था, और किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना था और नहीं कर पाए, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, तभी आप जा कर के सक्सेस हो पाएंगे। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लॉकडाउन में जो बहुत मूल्यवान समय है, उसको आप सही सदुपयोग कर पाएँ और अपने करियर में अच्छा बनाने में सफल हो पाएँ। ये मेरे आपसे उम्मीद है और शुभकामनाएं हैं। सो जय हिंद, जय भारत, जय